बताओ, कौन कौन ये मानता है या कौन कौन ये सोचता है कि मेरा जीवन उसी के सहारे चल रहा है? क्यों? क्योंकि हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं साहब, जैसे नचाता है वैसे ही नाच लेती हैं। हो मेरा जीवन है तेरे सहारे, मेरा जीवन है तेरे सहारे, सुध ली जो तू बाके बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हमारी गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। देखिए, कहते हैं कि बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। कहते हैं कि बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, और बिना दीपक के कभी उजाला, और जो ना बजाता हो मेरे श्याम के भजनों में ताली, वो श्याम नाम का दीवाना हो नहीं सकता। इसलिए बड़े भाव से हरि बोल। लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी। अब रातों लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तेरी बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण
भगवान की जय हो। लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज जोर से हो अब राखो लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अब राखो लाज गिरधारी श्याम बनवारी। देखिए आज जब कलश यात्रा हो रही थी ना, तो कितना सुंदर नजारा था भाई। हाय हाय बलिहारी जाऊं ऐसे नजारे पर, तो कितना सुंदर दृश्य। एक तो ठाकुर जी की पतित पावनी एक कथा जो हमारे परीक्षित जी के सिर पर विराजमान थी, और जिस गोविंद की कथा सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए हैं, ऐसे गोविंद भगवान की दिव्य झांकी का भी दर्शन उसमें हुआ। बड़ा आनंद आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि तीनों लोकों का सुख आज आपकी सोनई में बरस रहा है क्या, ऐसा आनंद आ रहा था। मन कर रहा था देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, पर समय की भी थोड़ी गरिमा होती है, इसलिए मैं भाव से। अच्छा एक बात मैं आपको प्रथम दिन बता देना चाहता हूं कि भागवत की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। चलो कथा हो रही है गांव में, चौहान परिवार में, घर में पड़े पड़े मन नहीं लग रहा, चलो थोड़ी कथा सुन लेते हैं, थोड़ा नृत्य कर लेंगे, नाच लेंगे, मन लग जाएगा। मनोरंजन की दृष्टि लेकर, मनोरंजन का भाव लेकर जो व्यक्ति कथा सुनता है वो पुण्य नहीं कमाता, अपितु पाप ही कमाता है। अरे इस कथा को तो इस भावना से सुनो कि कदाचित मेरे जीवन में परिवर्तन आवे, और गोविंद भगवान के चरणों में मेरी प्रीति तो है, मेरा प्रेम तो है, पर और भी अधिक बढ़ जावे इस कथा को सुनने से। और यकीन मानिए इस प्रकार सुनी जाने वाली कथा ही प्रभावशाली होती है ऐसा। बाकी कथाएं तो इतनी हो रही हैं लटके झटकों वाली, कोई मंतव्य नहीं है उनका, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहते हैं कथा कथा है, जग बिथा है, जग बिथा है। और क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, क्यों करवाते हैं लोग भागवत की कथा को, और क्या होता है कथा सुनने से, और किन किन लोगों ने भगवान की कथा को सुनकर भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली। इन सभी बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए उसे भागवत महात्म कहते हैं साहब, महात्मा। तो देखो अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, आज तो केवल और केवल भागवत जी के महात्मा का वर्णन है। कथा तो कल से सुनेंगे ना 6 दिन, आज तो केवल महात्मा है। अच्छा महात्मा का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एकादशी की कथा हो या कोई अन्य पुराण की कथा हो तो महात्मा पहले आता है। महात्मा का क्या मतलब है, महात्मा क्यों आता है, तो सीधी सी और सरल सी भाषा में आपको बताएं, महात्मा का मतलब होता है कि किसी के बारे में जानकारी ले लेने को ही महात्मा कहते हैं। मान के चलो आप अपने घर कोई ऐसी चीज लेकर आए, परीक्षित जी, परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, हाय आप ही को नाम परीक्षित है, आज से ध्यान रखियो। हाँ महात्मा का मतलब मान के चलो आप अपने घर कोई ऐसी चीज लेकर आए जो चीज आपने पहले कभी देखी ना हो, कभी सुना ना हो उसके बारे में, और कभी चालू नहीं की हो, यूज नहीं की हो, उसको लेकर आओ। और जब तुम उसका
यूज करना प्रारंभ करोगे, उसको चालू करना प्रारंभ करोगे, हो सकता है वो खराब भी हो जाए, क्योंकि देखा नहीं सुना नहीं। तो उस चीज के बारे में जानकारी ले लेना ही महात्मा कहलाता है। भागवत सुनने से क्या होता है, ये महात्मा में वर्णन आता है। क्यों सुनी जाती है कथा, ये महात्मा में वर्णन आता है। और क्या करती है कथा, ये भी महात्मा में वर्णन आता है। बोलो राधे राधे। देखो अब ये 7 दिन तो नमस्ते हेलो हाय हाय बाय टाटा भूल जाओ। अब तो केवल 7 दिन क्या याद रखना है, राधे राधे। एक बार क्या हुआ पता है, रावण का छोटा भाई कौन था, कुंभकर्ण। रावण का छोटा कौन था, कुंभकर्ण। और भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया, कुंभकर्ण को मार दिया था, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। जो नींद हम लोग लेते हैं ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा रोती रोती भगवान राम के पास आई और राम जी से कहने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया, मैं बदला लेकर मानूंगी। भगवान ने कहा निद्रा से, देवी कैसे लोगी बदला हमसे। निद्रा बोली, प्रभु एक बात बताओ, बैकुंठ में कौन जाता है, बैकुंठ में कौन जाता है। भगवान बोले, देवी बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं, बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो भगवान के नाम की माला फेरते हैं, बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो कथा में आकर के दूसरों को न सुनने दे न सुने, वही जाते हैं। निद्रा बोली, बस प्रभु मिल गया मौका, जहां कहीं कथा हो रही होगी ना, वहां श्रोताओं के सिर पे बैठ जाऊंगी, व्यास जी कथा कहते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे। जब कोई कथा ही ना सुनेगा तो बैकुंठ में जाएगा ही कोई ना, और जब बैकुंठ में कोई नहीं जाएगा तो बैकुंठ हो जाएगा खाली, और खाली गोदाम पे तो ताला ही लगाना पड़ता है। भगवान ने कहा, देवी ऐसी बात है ना, तो कथा जहां हो रही होगी वहां नियम लगा देंगे, हर 5 सेकंड पर राधे राधे या जय श्री कृष्णा बुलवा दियो करेंगे। जहां से निद्रा तुम आ रही होंगी ना, तो राधे राधे को नाम सुन के गेट से ही लौट जाओगी। बोलो राधे राधे। सुआइए भागवत जी के महात्मा में प्रवेश करते हैं, और भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का प्रथम श्लोक है ये, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे और तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जनरेटर चल लो भैया यहाँ में। बोलो राधे राधे। वयं नुमः। देखो हमारे जीवन की 3 बातें हैं जो बड़ी सोचने और समझने की हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सत, प्रथम सत, दूसरी चित्त, तीसरी है आनंद। और ये तीनों बातें जिस किसी व्यक्ति के जीवन में उतर जाती है ना, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक बन जाता है और जीने में आनंद आ जाता है। इन तीनों बातों का मतलब क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य का मतलब है अविनाशी। अच्छा, अब अविनाशी क्या है? बोले अविनाशी का मतलब है कि जिसके आदि का पता ना हो, जिसके अंत का पता ना हो, जिसका बीच कहां है उसका पता ना हो, उसे अविनाशी कहते हैं। जैसे परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा पैदा कब हुआ था किसी को ज्ञात नहीं।
परमात्मा का अंत कब होगा किसी को पता नहीं है, वो अविनाशी है, उसे अविनाशी कहते हैं। जैसे मान के चलो, ध्यान दे के सुनना, मैं कहीं कथा करने के लिए गया और जहां कथा करने के लिए गया वहां के यजमान परिवार जो था बड़ा प्रसन्न हुआ। उस यजमान परिवार ने क्या किया, जब विदाई का समय हमारा आया तो विदाई में सोने की ईंट दे दी, हमें सोने की ईंट दे दी। अब भैया जाए सोने की ईंट मिल जाए, बाकी खुशी को का ठिकानो, या महंगाई के दौर में, हा? तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो सोने की ईंट को लेकर गया मैं घर, तो मेरे घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। तो घर वाले ने क्या किया, उस ईंट को लिया और सुनार के पास चले गए। सुनार समझते हो ना, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है, उस सुनार के पास चले गए इस ईंट को। उस सुनार ने भी क्या किया, एक ही ईंट के 50 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े में से नथुनी बनाई, एक में से गले का हार बनाया, एक में से अंगूठी बनाई, एक में से करदनी बनाई, एक में से मांग टीका बनाया, एक में से झुमका बना दिया, आभूषण बना दिया। अब मेरे घर वालों ने 2-4 साल तक खूब पहना आभूषणों को। अब पता नहीं एक दिन किस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा देखो, मैं कथा करने के लिए गया था, मेरे यजमान थे और मेरे यजमान ने सोने की ईंट मुझे दी थी, और तुमने आभूषण बनवा लिए, पहन रहे हो और मुझसे लड़ रहे हो, लाओ मेरे आभूषणों को। तो जो आभूषण बने थे ना सोने के, वो सब मैंने इकट्ठा कर लिए और ओखली में डाल दिए। ओखली समझते हो ना, धान कूटबे के काम आए करे ना, हाँ, ओखली में डाल दिए, ऊपर से कूट दिया। अब जैसे कूटना प्रारंभ किया तो गले का हार भी खत्म, हाँ? मांग टीका भी खत्म, झुमका भी खत्म, और करदनी भी खत्म, और अंगूठी भी खत्म। क्या बचा, केवल सोना बचा। क्या बचा, केवल सोना बचा। तो आभूषण बनने से पहले क्या था, सोना था। आभूषण बनने के बाद क्या है, सोना है। और आभूषण जब मिटर गए तो क्या बचा, सोना बचा। ऐसे ही परमात्मा है। सृष्टि बनने से पहले भगवान था, सृष्टि बनने के बाद परमात्मा है। और सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है ना, तो एकमात्र परमात्मा ही बचता है, उसे सत कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त का मतलब क्या है, चित्त का मतलब है प्रकाश, उजाला। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित जी, अंधेरा हो रहा हो और अंधेरे कमरे में आपको बिठा दिया जाए और आपसे कह दिया जाए यहां कुछ गुम हो गया है, जरा ढूंढ लो, ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि अंधेरा है। पर हम कब ढूंढ सकते हैं, जब उजाला हो। क्यों? क्योंकि हम उजाले के अधीन हैं। जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, जब तक उजाला नहीं मिलेगा, तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो परमात्मा साक्षात प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का हस्ताक्षर है, जिसे कभी भी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती हो, उसे चित्त कहते हैं साहब। और शास्त्रों में तीसरी बात बताई है आनंद। आहा, कितना अद्भुत वर्णन किया गया है आनंद का। आनंद किसे कहते हैं, आनंद का मतलब क्या है? गोविंद भैया, आनंद होता क्या है? आनंद किसे कहते हैं? किसी को एसी कमरे में सुला देना, हाँ? और सुबह जैसे उठे उससे पूछना भैया कैसा लगा? अरे महाराज मत पूछो, बड़ो आनंद आया सोए के। हाँ? किसी को स्वादिष्ट भोजन करा दो, कैसा लगा भोजन करके? भैया बड़ा आनंद आयो, बस पूछो ही मत। किसी को डल्लब के सॉफ्ट गद्दों पे सुला दो, कैसा लगा, कैसी नींद आई? महाराज बड़ी चोखी नींद आई, बड़ो आनंद आएगा, पूछो ही मत। किसी को लाखों करोड़ों की संपत्ति दान दे दो,
कैसा लगा दान पाकर के अनंत संपत्ति? महाराज बड़ो आनंद आ रहे हो है, बस पूछो ही मत। सुनो, एसी कमरे में सोने से, डल्लप के गद्दों पर सोने से, स्वादिष्ट भोजन करने से, लाखों करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेने से आनंद नहीं मिलता। क्षण मात्र के लिए सुख मिलता है। क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति होती है, पर आनंद कभी नहीं मिलता। जो सुख आपको एसी कमरे में सोने से मिलता है ना, वही सुख एक किसान को खेत में हल चलाते समय जब वो थक जाता है, पेड़ की छांव में बैठकर सो जाता है, वही सुख उसको वहां मिल जाता है। जो सुख आपको डल्लप के गद्दों पर सोने से मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिल जाता है। आनंद है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब भागवत कथा जहां होती है तो चतुर्थ दिवस क्या मनाते हैं लोग बाग? चौथे दिन क्या मनाते हैं? अरे आपके गांव में तो प्रतिवर्ष कथा होती है दशहरे पर। हाँ? चतुर्थ दिवस हम मनाते हैं कृष्ण जन्मोत्सव। यदि भागवत कथा है तो कृष्ण जन्मोत्सव, और राम कथा है तो राम जन्मोत्सव। और जब कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। हम लोग गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो क्या आप में से कोई यह गाता है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? कोई गाता है? या अवध घर राम भयो जय राजा राम की कोई गाता है? नहीं गाते। तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद का बिंदु है, जिसके नाम लेने मात्र से मानव जाति के हृदय में विराम आ जाता हो, आराम आ जाता हो, उसे आनंद कहते हैं। राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। आनंद को कभी बदला नहीं जा सकता। दुनिया में जितनी चीज है ना, जितनी भी वस्तु हैं, उन सब का कुछ ना कुछ उल्टा जरूर है। जैसे गोरे का काला हो जाएगा, विद्वान का मूर्ख हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, उसी प्रकार आनंद का कभी भी कुछ उल्टा नहीं हो सकता। हम कह रहे थे एक जगह, एक सज्जन हमसे बोल उठे, महाराज होता है। मैंने क्या होता है? बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कह दिया भैया आनंद तो वैसे के वैसा है, अब आनंद के आगे तुम निरानंद लगाओ, परमानंद लगाओ, विषयानंद लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आनंद तो वैसे का ही वैसा रहता है। आनंद को कभी पलटा नहीं जा सकता। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। इन तीनों तापों को विनष्ट करने में जिनकी सामर्थ्य है, ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः, मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उस गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। हो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन
फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता। हरि बोल। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। जब तक जीवित होना तब तक सारे रिश्ते नाते हैं, और जिस दिन ये श्वास टूट जाएगी ना सारे रिश्ते भी टूट जाएंगे। मात कहती है, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नार कहे नर मेरा, मन फूला फूला है जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जय हो। जय हो। और संसार में व्यक्ति जब मर जाता है ना तो संसार के व्यक्तियों का रोने का ढंग कुछ अलग है साहब। कैसे रोते हैं? आजकल तो परंपरा और चल गई है, मर गया घर में बाप मर गया बेटा रो रहा है, हाय मेरा पिताजी मर गया, हाय मेरा बाप मर गया। पड़ोसी आएगा, बेटा एक कप चाय पी ले, पीछे रो लीजो। चाय पी पी के लोग रोते हैं। कौन कैसे रोता है मरने के बाद वो देखिए। माथ पकड़ के पत्नी रोवे, वहां पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ के पत्नी रोवे, वहां पकड़ सगा भाई। माथ पकड़ के पत्नी रोवे, वहां पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ के पत्नी रोवे, वहां पकड़ सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जय हो। जय हो। चार गजी चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। हर गजी चर गजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। मतलब मरने के बाद वो लकड़ी की नसैनी बनाई जाती है ना, जिसको काठी कहते हैं। हा? चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। हर गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
शरीर है ना, जो बेचारे सावले सलोने हैं वो झुक के चले, और भैया सावले सलोने जो लोग हैं ना वो चेहरा पर पलस्तर पोतते रहे, हम गोरे होंगे, और जो गोरे हैं वो छाती तान के चले, हम तो गोरे हैं, हम काहे को झुके। लेकिन ध्यान देना, इस शरीर को कैसा भी सजा लो, कैसा भी श्रृंगार कर लो, कोई सा भी साबुन लगा लो, सेंट लगा लो, कपड़े पहन लो, पर इस शरीर को बनना एक दिन राख है, एक दिन मिट्टी इसको बनना है? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। हमारे ये जो हड्डियां है ना ऐसे जलेंगी किसी दिन जैसे लकड़ी जलती है? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, खून आयो पासा, मन पूरा पूरा फिर जगत में कैसा नाता रे, मन पूरा पूरा फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, नार कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जब तक जेब में है पैसा, जब तक तुम्हारी जेब में है पैसा, लोग पूछेंगे कैसा है, जब तक बस लोग पूछेंगे। तूने जो कमाया है जीवन भर, बस माया के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, पर सुन लो, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, अरे खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। कोई साथ ले गया जो तुम ले जाओगे, तुम्हारे बाबा पर बाबा, उनके भी बाबा, उनके भी पर बाबा सोचते थे कि संपत्ति को हम अपने साथ ले जाएंगे, घर परिवार, घर खेत खलियान को साथ ले जाएंगे। वो चले गए, क्या लेकर गए? या हम जब जाएंगे लेकर जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, ये यहीं पड़ा रहेगा। जाएगा तो केवल मेरे गोविंद का नाम जाएगा, मेरे गोविंद का सुमिरन जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे तुम भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो किसन धीरे धीरे। जिसने जितना नाम मेरे गोविंद का गाया, उसने उतना ही सुख पाया है। वर्णन ऐसा आता है, वर्णन लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी।
सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, तन से कैसे दुखी है? अनंत संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति तो है, पर भरपेट भोजन नहीं कर सकते। क्यों? हमने किसी से पूछा, महाराज आपके पास अनंत संपत्ति है, वैभव है, आप भरपेट भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है, रोटी चिपड़ के खा लूंगा ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ऐसे बेचारे तन से दुखी होते हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति तो है, पर भरपेट भोजन नहीं है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। अच्छा बताओ मन से दुखी कैसे है? देखो परीक्षित जी, घर में बेटा पैदा हो गया, ठीक है, और जिस दिन से घर में बेटा पैदा हुआ उस दिन से पिताजी ने एक सपना देखना चालू कर दिया। हाय जब बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो या बेटा को ब्याह ऐसे घर से करूंगो, ऐसे घर से करूंगो, जब वो बहू आवे ना तो गाड़ी भर भर कर दहेज लेकर आवे, ऐसे घर से करूंगो। और बेटा हो गया बड़ा, लो जी घर की नौकरानी को लेके ही भाग गया। अब पिताजी के मन में कष्ट हो गया, अरे क्या सपना देखा था, क्या हो गया? मैंने सोचा था कि गाड़ियां भर भर कर दहेज लेकर आवेगी, अब तक कोई चम्मच नहीं देगा, चम्मच नहीं देगा। ऐसे बेचारे मन से दुखी रहते हैं और थोड़े थोड़े सब दुखी। देखो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रखे और हमसे आकर कहे महाराज मैं सुखी हूं। संसार में कोई सुखी नहीं है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, दुख सबन को है, सुखी कोई नहीं है। हाँ अलग ये बात है कि संसार को दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, हाँ? हंसना पड़ता है, क्योंकि संसार के लोग कुछ कहे ना, पर उससे ये नहीं पता जितना मैं दुखी हूं मुझसे कई गुना ज्यादा तो दुखी सामने वाला। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास हैं। जिसने मेरे गोविंद भगवान के नाम के कीर्तन को कमा लिया वो संसार में सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है साहब। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, फिर बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखिए जिस प्रकार हम और आप मिलकर इस सोनई गांव मैनपुरी में एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे ही पुराणों की कथाओं के लिए बड़ा सुंदर स्थान बताया है और उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। और उस नैमिषारण्य में 88,000 संतजन विराजमान हैं और 88,000 संतजनों के बीच में परम युवा 20 वर्षीय परम पूज्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। अच्छा एक बात बताओ, सूत जी महाराज का नाम सूत जी है? बताओ तो क्या नाम है? सूत तो वो जाति से थे, जैसे हम पंडित जी हैं तो लोग हमारा नाम तो लेते नहीं, पंडित जी महाराज जी व्यास जी कह देते हैं। ऐसे ही सूत जी का नाम सूत नहीं था, सूत जाति से होने के कारण उनको सूत जी कहते थे। अब तो नाम है उनका रोमहर्षण। सूत जी का नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण का मतलब जिसके द्वारा कही गई कथा को सुनकर हमारा रोम रोम रोमांचक हो जाए, रोम रोम हर्षण हो जाए, उसे रोमहर्षण कहते हैं साहब, वो रोमहर्षण है। सूत जी का नाम रोमहर्षण है। तो शौनक आदि 88,000 संतजन जो विराजमान थे, उन्होंने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आपके अंदर कथाओं का भंडार भरा हुआ है। जैसे समुद्र रत्नाकर है, जो अनेकों अनेक रत्न हमें मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? समुद्र से। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे सूत जी, जैसे समुद्र रत्नाकर है वैसे आप कथाओं के भंडार हैं। कदाचित समुद्र के रत्न गिनने में आ सकते हैं, पर आपके अंदर कथाएं कितनी हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है, गिनने में नहीं आ सकती। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुने तो हम पर कष्ट की निवृत्ति हो संसार के लोगों की। कथा सुने हम और कष्ट मिट जाए संसार के लोगों का, ऐसी कथा सुनाइए। तब परम पूज्य सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, ये जो प्रश्न आपने मुझसे किया है ना, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमारों से किया था। सनत कुमार कौन? ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो प्रश्न आपने आज मुझसे किया है ना, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने सूत जी महाराज से किया था। ऋषिगण बोले सूत जी ने, नारद जी ने सूत जी से क्यों किया, सनत कुमार से क्यों किया?
तो सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी संसार में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन में गए। वृंदावन में जाकर नारद जी ने देखा कि एक 20 बरस की युवती है, एक 20 बरस की महिला है। वो जोर जोर से रुदन कर रही है, जोर जोर से रो रही है। उम्र है उसकी 20 बरस की, और उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, मतलब वृद्धा 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि आजकल जादूगर बहुत चल रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कोई जादूगर हो जो अपनी जादू की कला दिखा रहा हो। हम तो संत हैं, हमें क्या मतलब। तो नारद जी जब वहां से जाने लगे तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज दी कि भो भो साधु क्षणम तृष्ठा, भो भो साधु क्षणम तृष्ठा। अरे साधु, अरे नारद जी रुको, मुझ अबिला स्त्री को छोड़कर कहां जा रहे हो। तो नारद जी ने मन में विचार किया, अरे ये स्त्री मैं नारद हूं ये कैसे जानती है, और ये स्त्री मेरा नाम कैसे जानती है। तब नारद जी उस स्त्री के पास गए। नारद जी ने परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं। तो नारद जी को उस देवी ने परिचय दिया। उस स्त्री ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम है भक्ति, मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में सिर रखकर वृद्धावस्था में जो 2 पुरुष पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। आजकल कलयुग के व्यक्ति के हृदय में भक्ति बहुत है, भक्ति उमड़ती है, और आज भक्ति जवान यानी मैं जवान हूं, और वैराग्य किसी के मन में नहीं है, ज्ञान किसी के मन में नहीं है। इसलिए मेरे दोनों बेटे वृद्धा अवस्था में पड़ गए। हे नारद जी, कृपा करके इनको जवान कर दीजिए। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का प्रयास किया। वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता पाठ न मुहुर्मुहु, बार बार गीता जी का पाठ किया। पर जब तक गीता का पाठ करें, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए, नाचवे लग जाए, जैसे विराम दें धड़ाम से गिर पड़े, फिर बूढ़े है जाए। ऐसा कई बार हुआ, अनेक बार ऐसा हुआ। तभी आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने कहा, अरे नारद, तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति के मन के कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करिए, सत्कर्म करें, सत्कर्म करें। तो सनत कुमारों के चरणों में जाकर गिरे थे नारद जी, और नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि हे सनत कुमार जी, मैं आपको क्या बताऊं कि अहम तो पृथ्वी यतो ज्ञात्वा सर्वमति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर हर क्षेत्र में गया, मुझे शांति नहीं मिली। जब श्रीधाम वृंदावन में गया तो ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चले हैं और भक्ति जवान है। भक्ति के मन में कष्ट है कि मैं तो जवान। देखो, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख तब कब आता है, जब आता है जब माता तो हो जवान और बूढ़े हो जाएं उसके बेटे। तो भक्ति के मन में कष्ट है कि मैं तो जवान हूं और बूढ़े हो चले मेरे बेटे। तो कृपा करके मुझे ये बताइए, भक्ति माता के मन में जो कष्ट है वो दूर कैसे हो, और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। तो सनत कुमार जी ने सरल भाषा में कह दिया, अरे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो ना,
तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? बोले 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा मैंने कब मना किया आपसे, आप करो ना। तो सनत कुमार कहां विराजमान है? बद्री धाम में, बद्रिक धाम में सनत कुमार विराजमान है। और माता भक्ति कहां विराजमान है? वृंदावन में। सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति माता वृंदावन में है और हम हैं बद्रिक धाम में, और बद्री धाम से वृंदावन तक कितनी भी तुरैया लगवा लेना, आवाज जाने वाली नहीं है। तो हे नारद जी ऐसा करो कि तुम वृंदावन जाओ, हम थोड़ा इधर से आगे चलेंगे, भक्ति माता इधर आएंगी तो बीच में मिल जाएंगे, बीच में मिल जाएंगे, वहां कथा सुनाएंगे, उस जगह ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करेंगे, भक्ति माता के मन में जो कष्ट है उसको दूर कर देंगे। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता और सनत कुमार जहां मिले थे, जहां कथा कही गई, वो कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? नहीं मिशारण, कौन सी जगह बताओ? वो जगह आती है हरिद्वार। हरिद्वार से उतना ही आगे तो वृंदावन है, और उतना ही आगे क्या है? बद्रिक धाम में। सुखताल में तो राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई थी, राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी सुखताल में। तो ये हरिद्वार की बात चल रही है, माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य की। वो तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी जी। कोई बात नहीं। तो हरिद्वार में जब कथा हुई तो देखो हरिद्वार में बहती है मां गंगा, बह रही है हरिद्वार में, और गंगा के सुंदर किनारे पर एक सुंदर तट है, नाम है आनंद तट। और आनंद तट पर एक बहुत विशाल बट वृक्ष है, और बट वृक्ष के नीचे बना हुआ है चबूतरा, तो वहां व्यास मंच बनाने की भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि गर्मियों के दिन में रहती है बालुका ठंडी, और ठंडी जहां बालुका गर्मियों में मिल जाए तो आनंद की बात है। तो वहां पर कथा हुई तो देखो नारद जी मुख्य श्रोता बन गए थे। तुलसी माता की स्थापना कर दी गई, ज्ञान और वैराग्य और माता भक्ति के लिए 3 आसन बिछा दिए, और बट वृक्ष के चबूतरे पर विराजमान हो गए 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई कथा कहेंगे, नारद जी कथा सुनेंगे, दोनों बेटे और माता भक्ति को लेकर। तो ऐसे ही कथा कर रहे थे सनत कुमार जी, धर्म के बारे में उपदेश दे रहे थे। तभी नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनत कुमारों से, क्यों जी एक बात बताओ, भागवत में वर्णन है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, महान महान प्रेतों का उद्धार करने वाली है कृष्ण कथा। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने जीवन भर पाप किया हो, और जीवन भर पाप करने के बाद उसकी हो गई हो अकाल मृत्यु, और अकाल मृत्यु होने के बाद वो भूत पिशाच बन गया हो, और उसके नाम से कथा करवाई हो तो उसका मोक्ष हो गया हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? सनत कुमार बोले है एक व्यक्ति। कौन है? बोले उस व्यक्ति का नाम है धुंधकारी। उसका क्या नाम है? धुंधकारी। एक नदी बहती है, नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर है। उत्तम नगर में 4 वर्णों को पालने वाले लोग रहते हैं।
क्षत्रिय भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं और शूद्र भी रहते हैं। 4 वर्णों को पालने वाले लोग उस गांव में रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते हैं, एक ब्राह्मण भी रहते हैं, और ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण है उनका नाम, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, यथा नाम तथा गुण। पंडित जी जो हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, लोगों के घर जाते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। सब गुण ही गुण पंडित जी के अंदर भरे हुए हैं, पर बुद्धि थोड़ी सी लोभी है उनकी, लोभी टाइप के हैं, बाकी सब गुण ही गुण भरे हुए हैं। पर जैसे सर्वगुण संपन्न पंडित जी है ना, बिल्कुल उनके विपरीत, उनके उल्टे उनकी भार्या है, नाम है धुंधली। धुंधली संतान कोई थी नहीं उनके, अनंत संपत्ति थी। लेकिन एक बात बताऊं, जिसके संतान नहीं होती है ना, उसको तो दुख होता ही होता है, पर ये आसपास रहने वाले पड़ोसी हैं ना, ये उसको और दुखी कर देते हैं। अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो भगवान की कृपा है, और अच्छे बढ़िया पड़ोसी मिल जाएं तो गांव में से तुम्हारे मकान को बिकवा कर मानेंगे। अच्छे मिल जाए तो। पड़ोसियों ने कहना चालू किया पंडित जी से, ओ हो पंडित जी, ये गाय तुम्हारे घर में 6 साल से हम देख रहे हैं, यानी बच्चा बच्चिया कछु दियो ना है। ये तुलसी को बिरवा तुम हर 8 दिन लगा में सूख जाए। पंडित जी ने कहा भैया सेवा डेली करता हूं गाय की, बच्चा बच्चिया क्यों नहीं दिया मुझे तो मालूम नहीं। तुलसी में जल डेली डालता हूं, रोज डालता हूं जल, पर क्यों सूख जाती है मुझे पता नहीं। पड़ोसियों ने कहना चालू किया, ओ हो पंडित जी, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है ना, इसीलिए सब हो रहा है। यदि तुम्हारे घर में बेटा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो पंडित जी ने क्या किया, आत्मदेव पंडित जी ने क्या किया, आत्मदेव पंडित जी ने क्या किया, घर को छोड़ दिया, जंगल में चले गए। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर रोने लगे। तो एक संत कहीं से भिक्षा लेकर आ रहे थे, भिक्षा, और संत ने देखा, ओ हो कोई दुखी है सो रो रहा है नदी के किनारे। संत गए, संत ने जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, आप रुदन क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तब आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि मेरे संतान नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, तब ये सब हो रहा है, कृपा करके मुझे बेटा दे दीजिए। तो वही संत कहीं से भिक्षा लेकर आ रहे थे, थैले में हाथ दिया, फल निकाला और आत्मदेव पंडित जी को दे दिया था, और सारे नियम बता दिए और कह दिया पंडित जी ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान तुम्हारे घर में जन्म ले लेगी। लेकर पंडित जी आए, पंडित जी ने धुंधली को दिया, धुंधली ने फल खाया नहीं, रख दिया उठाकर, और सहेली से जाकर बोली बहन पंडित जी सठियाए गए हैं। क्यों? अरे बहन फल लेके आए हैं कि फल खा ले तेरे बेटा है जाएगा। अब बहन फल खावेते बेटा पैदा हो जाते तो लोग शादी नहीं करते हैं। पेड़ से फल तोड़ा, खाया, बेटा पैदा कर दिया। क्या करूं बहन, मेरे मन में कुछ विचार नहीं आ रहा। सहेली बोली धुंधली से, देख धुंधली, जहां खाने के लिए अनंत संपत्ति है वहां खाने वाला कोई नहीं है, और जहां खाने वालों की लेन लग रही है वह संपत्ति नहीं है। बोली क्या मतलब? बोले तेरे घर में अनंत संपत्ति है पर तेरे कोई संतान नहीं है, और मेरे घर में संपत्ति नहीं है और हर साल बेटा जन्म लेके आ जाता है। ऐसा कर, इस बार यदि मेरे बेटा पैदा हो जाएगा ना तो तू मुझे पैसे दे देना, कुछ धन दे देना, मैं तुझे बेटा दे दूंगी।
ठीक है, ऐसा ही करेंगे, डील पक्की हो गई। पर फल का क्या करें? बोले फल को उठा और गाय को खिला दे। फल को उठा, गाय को खिला दे। ऐसा ही किया, फल खिला दिया गया गाय को। और सहेली के जब बेटा हो गया तो धुंधली ने ले लिया, कह दिया मेरे बेटा हुआ है। और उसी बेटे का नाम धुंधकारी रख लिया पंडित जी ने। और धुंधकारी के जन्म से 6 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। और आश्चर्य, उस गाय का जो बेटा है ना, उस गाय का जो बेटा है वो उसका पूरा शरीर मनुष्यों का है, लेकिन कान उसके बड़े बड़े हैं गाय जैसे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण पड़ गया था साहब, उसका नाम गौकर्ण पड़ा है। लेकिन कहते हैं कि होनहार बिरवान के लगत चीकने पात है। जो बच्चा बड़ा होकर संस्कारवान बनेगा, बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, संतों का सम्मान करेगा ना, उस बच्चे के आचार विचार बचपन में ही दिख जाते हैं। और कुछ माता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु तो माँ कहलाती है। माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, माँ चाहे बच्चे को डकैत बना दे, माँ चाहे जेब कतरा बना दे, और माँ ही यदि चाहे तो बच्चे को भक्त बना सकती है, भक्त बना सकती है, जैसे प्रहलाद बना दिया, बना सकती है। लेकिन यहीं पर आत्मदेव और धुंधली धोखा खा गए। एक ही बेटा है, छूट दे दी और आगे चलकर वो बिगड़ गया, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, परेशान दुखी रहने लगे। आत्मदेव ये देख नहीं पाए, जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया। माता धुंधली कुएं में कूद गई, जान दे दी, और गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे साहब। घर में अकेला साम्राज्य धुंधकारी का, अकेला रहता था धुंधकारी घर में। 5-5 वैश्याओं को ले आया, वैश्याओं का संग करने लगा, तो वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, जमीन में गड्ढा खोदा, वहीं गाड़ दिया, और वही धुंधकारी मरने के बाद बन गया प्रेत। क्या बन गया? मरने के बाद बन गया प्रेत, सबको परेशान करने लगा। अच्छा, गौकर्ण जी ने जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे ना, तो गया जी में पहुंचे थे, तो गया में सुन लिया कि मेरे भाई धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। तो गया जी में पिंडदान कर दिया था धुंधकारी के नाम का गौकर्ण जी ने। और जब आके देखा घर, तो उसका मोक्ष नहीं हुआ, वो तो पैसे के पैसे प्रेत योनि में पड़ा है। गौकर्ण जी कहते हैं, अरे भले आदमी भैया धुंधकारी, मैंने तेरे मरवे की खबर सुन ली गया में, और तेरो पिंडदान कर दियो, और पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है, पिंडदान करने से मोक्ष मिल जाता है, पर तू तो फिर भी प्रेत योनि में ही पड़ा है, तेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मतलब गया झूठी है, मोक्ष नहीं होता। धुंधकारी ने कहा, भैया गया झूठी नहीं है, झूठा यदि कोई है तो वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, और पंडित जी आप तो पंडिताई करते हो, आपने देखा होगा कि पंडित जी जब पूजा कराते हैं ना, तो पूजा में संकल्प करवाते हैं ना। संकल्प में आपसे कहते हैं, यजमान आप अपना नाम लो, लेते हैं ना, अपने गोत्र का नाम लो। क्यों? क्योंकि जो पूजा आप कर रहे हो ना, उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए पंडित जी संकल्प बुलवाते हैं। और जब गया जी में पिंडदान किया होगा गौकर्ण जी ने, तो नाम तो लिया होगा धुंधकारी का, और गोत्र लिया होगा पंडित जी का। पर धुंधकारी पंडित जी का बेटा थोड़े ही था, वो तो उनकी सहेली का बेटा था। जब तक सहेली का गोत्र नहीं लोगे, तब तक उसका मोक्ष नहीं होगा। तो उस धुंधकारी के मोक्ष के लिए, धुंधकारी का मोक्ष हो जाए, इसलिए उसी उत्तक गांव में
गौकर्ण जी ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा करवाई और जहां कथा हो रही थी वहां दाहिनी तरफ एक बांस का बगीचा था। उस बगीचे में 7 ग्रंथी समझते हो, गांठें जो होती हैं, 7 ग्रंथी वाला एक बांस था। उस बांस में जाकर धुंधकारी बैठ गया, पूरी कथा सुनी और 7 दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई वो बांस फट गया और उसमें से देवतुल्य एक पुरुष निकल कर आया है। जैसे ही आया हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, 7 दिन तक कथा सुनी ना, मेरा मोक्ष हो गया है, कृपा करना। और ऐसे ही हे भागवत जी, जो भी तुझे कराए या तेरी कथा कराए या जो सुने, उन सब के पितरों का उद्धार ऐसे ही कर देना, ऐसे ही पितरों का उद्धार कर देना। और भागवत कथा सुनने से 51 पीढ़ी भवसागर से पार हो जाती हैं, जिस घर में कथा हो जाती है। एक वर्णन लिखा है भागवत जी में, 51 पीढ़ी भवसागर से पहले ही तर जाती हैं, पार हो जाती हैं, जिस घर में भागवत जी का आगमन हो जाता है। वर्णन लिखा है। और सूत जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अच्छा, सूत जी ने कुछ नियम भी बताए हैं कथा सुनने के, वो सुनाए। केवल 5 मिनट फिर आरती का दर्शन। मैं जानता हूं कथा थोड़ी विलंब बैठी थी, थोड़ा विलंब हो गया है। तो पहला नियम है, ध्यान देकर सुनना माताओं बहनों भाई बंधु। पहला नियम है वक्ता, कथा कहने वाला, और श्रोता जो सुनने वाले हैं, इन दोनों को चाहिए कि 7 दिन तक केवल और केवल घी पीकर रहे, केवल घी पीकर। अब महाराज कलयुग के व्यक्तियों को तो घी पीने की आदत ही नहीं है। 250 ग्राम पी लियो ना, कहते हॉस्पिटल में बोतल लगवाते मिलोगे या घर में गेट खोलोगे फिर बंद करोगे, फिर खोलोगे फिर बंद करोगे, ऐसे मिलोगे। बोले ये नियम नहीं हो सकता महाराज। दूसरा बताओ। दूसरा नियम है कि 7 दिन तक केवल और केवल फलाहार लेकर कथा सुनो। एक बोलो, लो महाराज महीने में 2 एकादशियां में और राम राम कह के बिन्ने पूरी करें। तुम तो 7 दिन रोज एकादशी करवा रहे हो, हम पे नहीं होगा। तीसरा नियम बताओ। बोले तीसरा नियम ये है कि एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। बोले ये भी नहीं हो तो? बोले भले ही दिन में 5 बार भोजन करो, पर भोजन ऐसा करो जो कथा सुनने में आलस्य नहीं आए, ऐसा भोजन करो। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि यदि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो जमीन पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य मिलता है। और जमीन में नहीं बैठा जा रहा तो कुर्सी ले सकते हैं, मना नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कुर्सी का कि कुर्सी पे ना बैठे, बैठ सकते हैं। कब? जब बैठा नहीं जा रहा हो जमीन में तब। और किसी किसी पे तो कुर्सी पे भी ना बैठो जाए, है ना, काऊ काऊ पे कुर्सी पे ना बैठो जाए, कथा सुननी है तो भैया कल ते खटिया ले आइयो, खटिया पे लेट के खूब कथा सुनियो, कौने मना करिए। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सुन लो। तीसरा नियम है, हाल तो चप्पल जूते पहनकर मत आओ, चरण पादुकाएं। और पहन के आए हो तो ऐसे इधर उधर मत उतार दो, साइड से एक कोने में चप्पलें या जूते उतारा कर, एक साइड से उतारा करें। घर में उतारोगे ना, बीच देहली पे चप्पल उतारोगे, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी घर में, ध्यान देना। और घर में कभी भी चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर का जो गेट है ना, वो साइड से उतार दो चप्पल, अंदर प्रवेश कर जाओ। बीच में नहीं उतारनी चाहिए, देहली के बीच में लक्ष्मी मैया किनारा कर जाती है। और देखो, सबसे बड़ी दरिद्रता और गरीबी का निशान बताऊं, जिस घर में टूटे बर्तन हो, मतलब चटके बर्तन हो, उन बर्तनों का तुम यूज करते हो ना, ये गरीबी आने का संकेत है। और चप्पल जूते इधर उधर बिखरे पड़े हो,
एक माँ औंधी परी है, एक या कोने में औंधी परी है, एक परे को औंधी परी है, एक चौका में औंधी पर गई चप्पल। चप्पल बिखरी डोले ना, ये गरीबी और दरिद्रता आने का संकेत है। दूसरी बात, कपड़े। जिस घर में कपड़े बिखरे होते हैं ना, कभी समेटने में नहीं आते, उस घर में जहां कपड़े बिखरे पड़े होते हैं वहां रोग आने का संकेत है। इसलिए चप्पल जूते इत्यादि संभाल के रखा करें। और ये चप्पल, और हाँ, चप्पल पहन के कथा में आए हो ना, तो अपनी पैर के जाइए, पराई की मत पैर जाइए भाई। परीक्षित जी, एक बार पंडित जी ऐसा हुआ, कथा में, महाराष्ट्र में कथा हुई, अब वहां कथा, हम नई चप्पल पहन के गए, हमें क्या पता यहाँ के लोग कैसे, नई चप्पल पहन के गए, उतार के रख दें। महाराज 4 घंटे बाद कथा करके गए ना, चप्पल गायब, कोई पहन गया हमारी चप्पल। अब कथा कराने वाले जो यजमान थे ना, उन्होंने नई चप्पल फिर पहनवा दी, अगले दिन वो भी गायब, तीसरी पहनवाई वो भी गायब, चप्पल पैरवो छोड़ दिया बा कथा में हमने भैया। 3 जोड़ी चप्पल चली गई। और सुनो, चप्पल जाने वालों की तो चप्पल चली जाती हैं, वो तो रोवे मेरी चप्पल कहाँ गई, ढूंढे चप्पल कहाँ गई। और भैया ज्ञान देने वाले बगल में खड़े रहे, ले जान दे तेरी चप्पल न ले गए तो तेरे तो दरिद्र ले गए, तो तेरो कहा लेके चले ले, बाकी चप्पल खोई गई और वो ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा। देखो, एक भक्त भगवान का था, उसने नए जूते पहने, नए, और पहन के मंदिर चला गया। अब मंदिर के बाहर जैसे जूते उतारे, अंदर गया दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आ रहा था, सो जूते गायब। गुस्से में आ गया, नए जूते पहने मैंने 5000 के, कोई लेगो बिन्ने, अंदर मंदिर में जा रहा बड़े गुस्से में। लोगों ने पूछा, अरे अभी तो मंदिर से आया है, फिर क्यों जा रहा है गुस्से में? बोले मैं भगवान से लड़वे जा रहा हूँ, शिकायत करवे जा रहा हूँ, मेरे जूते ने को लेगो। ठीक है भैया जा। अंदर जैसी गया तो अपनों से मोड़ो लेके बाहर निकल के आ रहा। लोगों ने पूछा, अरे अंदर तो बड़े गुस्से में गया था, फिर ऐसे कैसे बाहर आ गया? बोले इसलिए आ गया, जब मंदिर में अंदर गया ना तो मेरी नजर भगवान के पैरन पे गई, तो भगवान की चप्पल में कोई लेगो तो मेरी ने कहा छोड़ देंगे। भगवान की चप्पल ने कोई लेगो, तो इसलिए श्रद्धा और बड़े भाव से। और देखो, जिन माताओं बहनों ने कलश स्थापित किए हैं ना सिर पे, वो सुन लें, और जिन्होंने नहीं किए वो भी सुने। ये सबके लिए नियम है। जिन माताओं ने कलश धारण किए हैं वो सुबह कलशों का पूजन करें, शाम को दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा लगाएं, किसी भी चीज से लगा सकती हो। अब जिन्होंने कलश उठाए हैं केवल वही परिक्रमा नहीं लगाएंगी, जो इच्छा करती हो जिनकी, कोई भी माता बहन परिक्रमा लगा सकती है बड़े भाव से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, थोड़ा विलंब कथा में रहा, आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कल की बड़ी सुंदर कथा, कल की कथा के बारे में चंद्रभान जी आपको बताएंगे, कल क्या क्या कथा होगी। कल से कथा में आनंद आने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, कथा का टाइम 12 बजे से 4 बजे तक है, ठीक है ना? क्योंकि गांव का माहौल है, क्योंकि शाम को माताओं को कार्य भी बहुत होते हैं, गाय भैंस के रोटी पानी इत्यादि का कार्य है। और तुम कहें तो भाई हम आगे को बढ़ा देंगे, हमारा कहा है, हमें तो कथा ही करनी है। बता, 1 बजे से करना है? बारह से ठीक है। 12 वाले कौन है? हाथ उठाओ, हाथ उठाना पड़ेगा। अम्मा, ओ अम्मा हाथ उठाओ। देखो, जाकी वोट ज्यादा हो ना वही जीत है। ठीक है, 12:15 से 4:30, ठीक है, सुन लिया ना? ये टाइम रहेगा। और देखो, टाइम दे दियो 12:15 से, कहूं तुम 3 बजे तक आओ, ध्यान देना, इसलिए बताया गया है आपको। बोलो राधे राधे। आइए बड़े भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
और देखिए कल से यहाँ पर हवन महायज्ञ होगा, तो सभी माता बहनों से निवेदन है ठीक 8 बजे से और 10 बजे तक का हवन का समय है, हवन होगा। तो ये नहीं कि हमारे भैया कथा करा रहे हैं वही आकर के हवन करें, आप भी करना चाहती हैं माता बहन तो 5-5 आहुति तो अवश्य डालने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है तभी हमको हवन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारी सभी माता बहनों से निवेदन है ठीक 8 बजे यहाँ पर हवन होगा, 8 बजे से 10 बजे तक का प्रतिदिन सुबह हवन करने के लिए पधारें। और शाम को हमारी माताओं से निवेदन है ज्यादा नहीं तो 5 भजन गाने के लिए रात्रि को यहाँ पर कीर्तन में अवश्य आए, जिससे पंडाल सूना नहीं रहता है। और आइए आज की कथा यही विराम होती है। कल से कथा का समय 12:15 से 4:30 बजे तक का है। सभी 12 बजे यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे। और आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और बड़ी सुंदर ठाकुर जी की आरती करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आरती को समय तो है गयो है, थोड़ा एक भजन को भी आनंद ले लें। सुनी है सोनई नगरिया कान्हा, सुनी है सोनई नगरिया आजा आजा समरिया रे। सुनी है सोनई नगरिया आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया। हरीम जय हो। जय हो। परीक्षित जी एक बात बताओ, कथा आपकी हो रही है घर में, अच्छा नहीं लग रहा तो आगे आओ ना यहाँ पे दोनों जने। ऐसे कैसे अच्छा लग रहा है, या उतार दो ग्रंथि बंधन ने अलग रख दो, ग्रंथि बंधन उतार के पकड़ा दो का हुआ। देखो अच्छो लग रहे हो है ना निकम्मा, बड़े भाव से हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे वियोग में बीती रतियां, तेरे वियोग में बीती रतियां, पकड़ा गई है नजरिया आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया। देखो जो नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं हमारे गौरव भैया, इनसे भी निवेदन है 12 तारीख से पहले पहले नृत्य कर लो, फिर तो तुम्हें कोई और ही नचावे को आए कि आ जाओ। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
मीरा ने अपना बनाया, क्या तुम्हें मीरा ने अपना बनाया, क्या तुम्हें कुब्जा ने दिल में बसाया, क्या कोई कुब्जा ने दिल में बसाया। रागी रागी किसकी नजरिया, आजा आजा समझिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। हरि बोल। आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनी है सोनई नगरिया कान्हा, सुनी है सोनई नगरिया, ओ आजा आजा समरिया। आइए बड़े भाव से आरती का दर्शन करें। हमारे मुख्य यजमान आरती की थाली हाथ में लें, उसके बाद आरती का दर्शन बड़े भाव से करेंगे। आइए। ओम चंद्रमा मनसो जातितः सूर्यो जायत, श्रोत्रादश प्राणश मुखाद निर्जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप ही को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। उसे मुरली पे बलिहारी नाम, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आपे हो,
रस के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। युगल छवि तेरी मन में बसाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। भगतन को दुख दूरी कियो है। भगतन को दुख दूरी कियो है। पास सदा हरि तेरी आरती गाऊं। गंगारुदारम मृगेन्द्रहारम भगवानी तम नमामि। माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदात्मेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वम्। शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगत शांति सामा शांति धैर्यतो यदा समय से ततो नो अभुजन गुरु सन्ना गुरु पियाभ्यो भुजन शांति भवतु। मत पुष्पांजलि महा।